तो क्या किसी को बेटी बहन को रेप होगा तो घर में उसके साथ बैठ कर रोवे? हम लोग तो जेल जाने से या केस होने से डर रहे हैं। उधम सिंह और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी से भी डरे हैं। चंद्रशेखर रावण जो है समाज के लिए कितना बार लाठी खाए, आप लोग को पता है ना? कितना बार जेल गए? चंद्रशेखर रावण को गोली तक लगा। आज चंद्रशेखर रावण भैया चुनाव लड़ रहे हैं, 10-10 रुपए समाज से चंदा मांग रहे हैं। आज तक किसी ने 10 रुपए भी भेजने का काम किया? संसद बनने से हम लोग को ये फायदा है कि संविधान को कोई छूने की अगर हिम्मत करेगा ना तो वहीं चीर फाड़ के संविधान के तलवार से वहीं संविधान संसद भवन में गाड़ने का काम करेंगे। तो उनको भेजने के लिए अगर हम लोग को चंदा देना पड़ेगा तो हम लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? चंद्रशेखर रावण के चंदा चाहिए ना? शंभू सिंह के आप लोग क्या को जानते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है। प्रोफेसर रितु सिंह के क्या को जानते हैं आप लोग? झूठों को नहीं उठाइए ना, फिर पूछ देंगे वो क्या करते हैं। संविधान कौन लिखा? चमार। देश किससे चल रहा है? चमार से। संविधान कौन लिखा? चमार है ना कि भूमियार लिखा? इसको प्रचार करने का काम किसने किया? चमार कांसीराम। इनका लड़ाई लड़ने का काम कौन किया? संविधान बचाने का चंद्रशेखर रावण। दूसरा जात लड़ा कहाँ है? आज अगर चमार लड़ाई लड़ना बंद कर देगा ना तो कल से कमर में झाड़ू और गला में हाड़ी बंधा जाएगा। तो चमार हम लोग अपना नहीं, हम लोग पूर्वज के कम से कम सम्मान को बचने दीजिए। खाली चिल्लाते हैं भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव, और यहाँ घर में लाठियों नहीं मिलेगा। तो किस काम के लिए? ऐसे तो फॉरवर्ड लोग करता है। दादा रख लेता हाथी। हमारे गांव में एगो राजा था, उसका दादा हाथी रख लेता और उसका पोतवा सिकड़ लेके जाता है बराबर। तो एक दिन टोक दिया, सुन का हो तो आपको नहीं ये पता तो ना, हम दादा हाथी रख ले, तू कुछ रख ले है छूड़ा। हम लोग के भीमा कोरे गांव में 500 चमार सड़े 28,000 काट छाट के सब्जी बना दिया। तो किस लिए? अब बात रहा कि लोग कहता है कि आंदोलन कीजिएगा तो जेल जाइएगा। तो क्या किसी को बेटी बहन को रेप होगा तो घर में उसके साथ बैठ कर रोवे? हम लोग तो जेल जाने से या केस होने से डर रहे हैं। उधम सिंह और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी से भी डरे हैं। क्या हम लोग अपना घर की लड़ाई लड़े थे कि देश की लड़ाई लड़े थे? लड़ने वाला के हमेशा इतिहास लिखा गया, याद रखिएगा भाई। अब आगे बढ़ने का दो ही रास्ता है, पढ़िएगा तो बढ़िएगा और नहीं तो लड़िएगा तो बढ़िएगा। अगर नहीं पढ़िएगा और नहीं लड़िएगा तो कुत्ता की तरह गांव में सड़िएगा, याद रखिएगा। आज यहाँ पर मान लीजिए कि बिहटा के कोई भी, बिहटा प्रखंड के कोई भी हमारा जात अगर मरेगा या कोई गोलियां मार देगा तो उसको हमको लगता है कि पूरा बिहटा प्रखंड भी अच्छा से नहीं जानेगा। जानेगा? लेकिन चंद्रशेखर रावण गोल्डन मरेगा तो भारत तो जानेगा। क्यों जानेगा? क्या गोल्डन और चंद्रशेखर के 4 गोले 4 हाथ है? तो यहाँ आपको न्याय भी चाहिए और मार भी नहीं खाइएगा, जेल भी नहीं जाइएगा। चंद्रशेखर रावण जो है समाज के लिए कितना बार लाठी खाए, आप लोग को पता है ना? कितना बार जेल गए? चंद्रशेखर रावण को गोली तक लगा। आज चंद्रशेखर रावण भैया चुनाव लड़ रहे हैं, 10-10 रुपए समाज से चंदा मांग रहे हैं। आज तक किसी ने 10 रुपए भी भेजने का काम किया? चंद्रशेखर भैया इतना बार जेल गए, कोई पानी बिस्कुट भी ले जाके लेके मिलने गया? चंद्रशेखर भैया के गोली लगा, अगर उस समय वो मर जाते क्या उनका माँ को हम लोग बेटा वापस कर देते? क्या उनको गोली क्यों लगता? क्या उनका कोई खेत जोता था कि हमारे ही वहां पे चलते? तो आज आज आप लोग 500 1,000 के महुआ के दारू पी जा रहे हैं, 100 रुपए के बुल्लू गमछा बांध ले रहे हैं, लेकिन 100 रुपए चंद्रशेखर रावण के स्कैनर में अगर भेजना पड़े कोई नहीं भेजेगा। चंद्रशेखर रावण सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं, वो हार जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ना उनको? और जीत जाएंगे फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि 10 को सांसद से ज्यादा ऑलरेडी उनके पास भीड़ है, फॉलोवर है, समर्थक है। तो सांसद बनने से हम लोग को ये फायदा है कि संविधान को कोई छूने की अगर हिम्मत करेगा ना तो वहीं चीर फाड़ के संविधान के तलवार से वहीं संविधान संसद भवन में गाड़ने का काम करेंगे। तो उनको भेजने के लिए अगर हम लोग को चंदा देना पड़ेगा तो हम लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उनको चंद्रशेखर भैया को चंदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
भूमियार लोग तो सब लूट के रख ले, हमिनी वाला फोटो, हमिनी वाला नोटवा, उन्हें सब चीज बांट रहा है। चंद्रशेखर भैया को देखिएगा चेहरा ना, दिन भर रात भर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसके लिए, क्या जरूरी है उनको? मुख्यमंत्री से बेसी उनके पास सलाह है। इसलिए कि हमारा जो संविधान जो इधर उधर करने की बात कर रहा है, हमारा आदमी वहां रहेगा तो हम लोग के वहां के ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे होता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो सच्चाई दिखाएगा वो ऑनलाइन जो सच्चाई दिखाएगा। ऑनलाइन जैसे देख लीजिए आज तक एबीपी पे क्या को सच्चाई दिखाता है, अब ग्राउंड देख लीजिए इन लोग के। चंद्रशेखर रावण के चंदा चाहिए ना। शंभू सिंह के आप लोग क्या को जानते हैं, हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है। प्रोफेसर रितु सिंह के क्या को जानते हैं आप लोग? झूठों को नहीं उठाइए ना, फिर पूछ देंगे कि वो क्या करते हैं, क्योंकि हमको उठवाने तो पकड़ने भी आता है। प्रोफेसर रतनलाल के क्या को जानते हैं? एगो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या को जानते हैं? 7 गो 8 गो। दिलीप मंडल क्या को जानते हैं? पवन सिंह क्या को जानते हैं? हाथ उठाइए, सब जानते हैं। अक्षरा सिंह क्या को जानते हैं? सब जानते हैं। क्या काजल लखवानी क्या को जानते हैं? सब जानते हैं। काजल लखवानी और अक्षरा सिंह और पवन सिंह, हमको एक आध गो आंदोलन की वीडियो दिखा दीजिए चमार के लिए, है एक आध गो वीडियो। अक्षरा सिंह आती है 3 लाख लेके ऐसे ऐसे हिला के चल जाती है, रात में जब मार होता है और चमार पर केस होता है तो कहा गोल्डन को फोन करो। 3 लाख लेके कौन गया? गोल्डन कौन लेके गया? ज्ञानी आदमी को हम लोग 50,000 खर्चा करके नहीं बुलाएगा, क्यों? अगर बाबा साहब का कहीं कोई मूर्ति बैठा रहा है, अब खेसरिया पवन सिंह के बुला लीजिएगा 6 लाख देके, और खूब रात भर गाएगा, जय भीम बोलेगा, चल जाएगा। अब अगर 1 महीने के बाद वो मूर्ति तोड़ेगा, क्या पवन सिंह खेसरिया आंदोलन करने आएगा? अब गोल्डन चंद्रशेखर अगर कहीं गया, अगर कोई मूर्ति के छू दिया तो संविधान के तलवार से हाथ ना काट लिया जाएगा। तो पवन सिंह और अक्षरा सिंह को बुलाने में फायदा है कि ज्ञानी और क्रांतिकारी को बुलाने में फायदा है?